गांव की बिटिया सोशल मीडिया स्टार। गांव की सुबह कच्ची पगडंडी पर धूल उड़ती है, बैलगाड़ी की चर चर आवाज और नीम के पेड़ के नीचे खेलती 10 साल की गुड़िया। उसके पिता हंसते हुए बोले, गुड़िया, पढ़ लिख कर बड़ा काम करना है। तुझे मुझसे भी ज्यादा आगे जाना है। हाँ बाबूजी, मैं बड़ा नाम करूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों में पिता बीमारी से चल बसे। घर का एकमात्र सहारा टूट गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी माँ सीता पर आ गई। गुड़िया की उम्र खेलकूद की थी, पर हालात ने उसे बड़ा बना दिया। सीता गांव के बड़े घरों में बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने जाती, थकी हुई पर आंखों में अपनी बेटी को पढ़ाने की चाह। रात को घर लौटती तो देखती कि गुड़िया लालटेन की लौ में किताब खोलकर बैठी है। सीता प्यार से कहती, बिटिया आराम कर ले, पढ़ाई कल भी हो जाएगी। गुड़िया मुस्कुराकर, माँ मुझे अच्छा लगता है, मैं भी आप जैसा मेहनती बनूंगी। एक दिन सीता तेज बुखार में बिस्तर पकड़ गई। गुड़िया सोचने लगी, अगर माँ काम पर नहीं जा पाएंगी तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा?" अगली सुबह वही छोटा सा थैला लेकर गुड़िया अमीर घर पहुंची। झुककर बर्तन मांजते हुए बुदबुदाई, "माँ के लिए सब सह लूंगी।" गुड़िया स्कूल में तेज थी, पर फीस भरने लायक पैसे न बचे। प्रधानाचार्य ने कहा, गुड़िया, हम भी चाहते हैं तुम पढ़ो, पर बिना फीस के दाखिला मुश्किल है। गुड़िया ने किताबें सीने से लगाईं और चुपचाप बाहर निकल आई। गांव वाले ठहाके मारते, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगी, जिंदगी भर बर्तन ही मांजने हैं। गुड़िया की आंखें भीग गईं, पर मन में ठान लिया, एक दिन इन्हीं को दिखाऊंगी कि मेहनत क्या होती है। कई महीने बाद वो काम करने पहुंची गांव के अमीर घर, जहां शालिनी नाम की लड़की सज धज कर मोबाइल के सामने डांस कर रही थी। गुड़िया ने हौले से पूछा, शालिनी दीदी, ये क्या हो रहा है? शालिनी हंस पड़ी, ओ भोली, मेरे 10 लाख फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पर। यही है असली जमाना, तुझे क्या समझ आएगा? गुड़िया के मन में चिंगारी जल उठी। अगर ये दीदी अपना हुनर दिखा सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? गुड़िया ने निश्चय किया। वो अतिरिक्त काम करने लगी, कहीं कपड़े धोना, कहीं खेत में मजदूरी, तो कहीं मेला लगने पर दुकान में मदद। हर रोज कुछ सिक्के बचाकर छोटे से डिब्बे में रखती और सोचती, फोन खरीदूंगी। कई महीने बाद उसने गांव की छोटी सी दुकान से पुराना फोन खरीदा। ये फोन सिंपल है, पर चल जाएगा। यही चाहिए भैया, शुक्रिया। रात को वो मिट्टी के फर्श पर बैठी, फोन को टिन के डिब्बे पर टिकाया और अपनी बनाई मोर की तस्वीर दिखाते हुए बोली, भगवान, बस एक बार कोई देख ले। वीडियो अपलोड हुआ। अगले दिन देखा, बस 10 व्यूज। आंसू छलक पड़े। शायद लोग कभी मुझे नहीं देखेंगे। अगले दिन उसने फिर वीडियो बनाया, इस बार रंग भरते हुए, फिर मिट्टी से खिलौना बनाते हुए। हफ्तों तक निरंतर मेहनत करती रही, मन ही मन बोलती, चाहे कुछ दिन लगे, पर मैं रुकने वाली नहीं। धीरे धीरे व्यूज बढ़े, 100, 1000, फिर लाख। कमेंट्स आने लगे, बहुत सुंदर कला, क्या हुनर है। गुड़िया हैरान, सच में लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। एक सुबह फोन पर नोटिफिकेशन चमका, 10 मिलियन फॉलोअर्स। गुड़िया खुशी से चीख पड़ी, माँ, हमने कर दिखाया। माँ की आंखें भर आईं, मेरी बिटिया, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। ब्रांड डील, विज्ञापन, कमाई। धीरे धीरे उसने नया पक्का घर बनवाया, माँ का इलाज करवाया। गांव के लोग अब कहते, गुड़िया, तुमने गांव का नाम रोशन कर दिया। जो लोग पहले हंसते थे वही अब ताली बजाते। शालिनी संकोच से बोली, गुड़िया, माफ करना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, सब सीख मिलती है। नया घर, माँ की मुस्कान, दीवारों पर रंगीन चित्र। गुड़िया माँ के पांव छूती है। माँ, अब कोई
कोई हमें गरीब नहीं कहेगा। बिटिया, तूने मेरी दुनिया साजा दी। मेरी बिटिया, मैं जानती थी कि तू एक दिन अपना सपना पूरा करेगी। दोस्तों, सपने छोटे बड़े नहीं होते। अगर मेहनत और हिम्मत हो तो हालात भी आस्था बना देते हैं।